गाइस, वेलकम बैक टू अनदर हॉरर स्टोरी। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करके फारिग हुई, सो आई वाज फ्री और फिर मैंने तुम लोगों की स्टोरीज पढ़नी शुरू की। मतलब यही तो काम है मुझे और ज़िंदगी में, और करना क्या है। मैंने मतलब आई रेड दिस स्टोरी जो मेरी फॉलोवर ने मुझे सेंड की थी, एंड मैं कंप्लीट शॉक में चलेगी। मतलब मैं उठ के अपने कमरे से अपनी मम्मा के कमरे में जाकर पढ़ने लगी और मैं मम्मा को कह रही, मम्मा कुछ नहीं, मैं बस असाइनमेंट पढ़ी। लाइक ओके, तो स्टोरी का स्टार्ट यहाँ से होता है। शी सेड के इसके घर में 2 फ्लोर्स हैं। ओके, तो ऊपर वाले फ्लोर में ये लोग रहते थे और नीचे वाले फ्लोर में इनके रेंट वाले लोग रहते थे, जिनको इन्होंने रेंट पर रखा हुआ था। अब इस तरह होता है कि उनको घर शिफ्ट करना होता है, जो रेंट पे नीचे रहते थे उनको, और वो यहाँ से निकल कर किसी और घर में जाना चाहते हैं, तो वो शिफ्ट कर जाते हैं और इस तरह इनका नीचे वाला फ्लोर बिल्कुल खाली हो जाता है। अब इसने कहा कि इसके ताया-अबू इनके साथ इसलिए नहीं रहते थे क्योंकि इस घर में कुछ ऐसे मसले थे जिनकी वजह से वो नहीं रहना चाहते थे। बट जब रेंट वाले निकल जाते हैं तो इनके ताया-अबू इसके बाबा को कहते हैं कि आप लोग नीचे वाले फ्लोर में शिफ्ट हो जाओ और हम ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट हो जाएँगे। लाइक मैं अब यहाँ पर रहना चाहता हूँ आकर, तो तुम लोग नीचे रह लो, मेरी फैमिली और मुझे ऊपर रहने दो। तो बहुत इंसिस्ट करने के बाद इसके बाबा कहते हैं ओके, हम नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, आप लोग ऊपर शिफ्ट हो जाओ। और इस तरह ही होता है, दे शिफ्टेड। अब ये ऊपर वाले फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर पे आ जाते हैं। दिस गर्ल नेम इज़ इशाल। तो इशाल कहती है कि जब ये लोग नीचे वाले फ्लोर पे शिफ्ट हो जाते हैं तो पहले कुछ महीनों तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, नॉर्मल रहता है, एवरीथिंग वाज फाइन। बट सडनली बहुत अजीब सी चीज़ें होने लग जाती हैं। ऐसा होता है कि जिस चीज़ को इन्होंने कहीं पर रखा होता है वो चीज़ गायब हो जाती है, और जब ये लोग दोबारा उसे नोट करते हैं तो वो वहाँ पर पड़ी होती है। फिर उसकी एक निशानी उसने ये भी बताया कि इस तरह होता था कि इनकी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती थी, जैसे कि फ़ोन्स, लैपटॉप्स वगैरह वगैरह, ये खुद ब खुद चलने लग जाते थे। मतलब ऑन हो जाते थे खुद ब खुद, बगैर इनके ऑन किए। 12:08 पे रात को वीडियो बना रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। लाइक मजाक नहीं कर रही, सच में लग रहा है। तो उसने एक और निशानी बताई, वो ये थी कि इसके बाबा जब एक बार टीवी देख रहे थे तो टीवी अचानक से पूरे टीवी पे आग लग गई। तो इन्हें लगा जैसे कि कोई वायर्स का मसला होगा जिसकी वजह से, वायरिंग की प्रॉब्लम की वजह से आग लग गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब अब उसने कहा कि इसके एग्ज़ाम्स आने वाले थे और ये बैठ के अपने कमरे में पढ़ रही थी और इसने अपनी फैमिली को, मतलब अपने पेरेंट्स को बोला था कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैंने पढ़ना है। और ये पढ़ रही थी, जबकि 10-15 मिनट गुजरते हैं तो इसे अचानक से रात के टाइम, लाइक रात के टाइम पर ही इसे कैबिनेट्स के ना नॉक होने की आवाज़ आने लग जाती है, जैसे कैबिनेट्स को कोई नॉक कर रहा है ऐसे, और लाइक खोल के बंद कर रहा है वैसे भी। तो ना ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसे गुस्सा आता है और वो कैबिनेट्स की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ होने लग जाती है कि इसके कानों में दर्द होने लग जाता है। और ये कह रही थी कि इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ थी तो मेरे पेरेंट्स ने रिएक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत वियर्ड लगा और गुस्सा भी आने लग गया कि मतलब मैंने इन्हें मना किया था कि मैं पढ़ने लगी हूँ। तो ये उठती है और बाहर जाती है देखने के लिए कि क्या चल रहा है। जब ये किचन के पास जाती है तो अचानक से लाइट घर की चली जाती है, मतलब सारी घर की लाइट्स चली जाती हैं। ज़्यादा डरती है और ये नोटिस करती है कि जो इसके सामने बिल्कुल, मतलब किचन के बिल्कुल सामने जो टीवी लॉन्च के अंदर शीशा पड़ा है, उसके अंदर इसके पीछे कोई खड़ा है। इसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की हुई थी तो इसे नज़र आ रहा था। वो जो कोई भी उसके पीछे खड़ा था ना, इसने इस तरह मुझे एक्सप्लेन किया कि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी थी और वो बंदा जो भी था, लाइक उसकी आँखों की जगह ब्लैक होल्स थे। उसके जो बाल थे, जैसे अगर आप लोगों ने कोई हेयर कट देखा होगा, जैसे जिसे बैंग्स कहते हैं, लाइक बाल आपके इतने-इतने आगे होते हैं। तो इसने नोटिस किया कि वो अपने उन सामने वाले बालों को इस तरह खींच रहा था बहुत ज़ोर से, जैसे वो उन्हें बाहर निकालना चाहता है। फिर इसने कहा कि ये बहुत ज़्यादा डर गई और इसने इतनी ज़ोर से चीख मारी कि इसके पेरेंट्स उठ गए। तो इसने जब बहुत ज़ोर से चीख मारी तो इसके पेरेंट्स उठ गए और उन्होंने बाहर आके इससे कहा, क्या हुआ है? तो इसने कहा कि मतलब मैंने ये सब कुछ देखा है, ऐसे-ऐसे सब कुछ एक्सप्लेन किया, राइट? तो इसके पेरेंट्स कहते हैं नहीं, उन्होंने इस पे ट्रस्ट नहीं किया और उन्होंने कहा कि ये तुम अपने से बात बना रही हो, तुम्हें जो स्ट्रेस है तुम्हारे पेपर्स का, और जो तुम हॉरर मूवीज़ और हॉरर स्टोरीज़ सुनती हो उसकी वजह से तुम्हें ना लग रहा है कि तुम्हारा वहम है ये, ठीक है? तो ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं हुआ, जाके सो जाओ आराम से। इसे बहुत गुस्सा आता है और इसे वियर्ड भी लगता है क्योंकि यार मतलब उसने देखा था, उसे पता है उसने देखा था। तो अगर आपने कोई चीज़ देखी और कोई आपकी बात ना सुन रहा, बहुत ज़्यादा तब चिढ़ती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा चिढ़ती है कभी-कभार, लेकिन व्हाटएवर। इसने कहा कि कुछ दिन गुज़र जाते हैं, घर में बहुत अजीब चीज़ें होने लग जाती हैं कि एक दिन इसकी मम्मा इसके कपड़े सीधे करने के लिए अलमारी में, ठीक है, इसके कपड़े निकालती हैं, तो वहाँ पर ना बहुत बड़ी एक हड्डी पड़ी होती है और वो हड्डी इस तरह पड़ी होती है कि जैसे उसे किसी ने बहुत ज़ोर-ज़ोर से चबाया है, और मतलब देखो, एक चीज़ हो, हड्डी हो, इमेजिन करो, और उसे किसी ने बहुत ज़्यादा चबाया हो, रगड़ा हो और मतलब वो एक बहुत बुरी हालत में हो, लाइक डिकम्पोज़्ड होने के करीब पहुँची हो। तो ये वो वाली सिचुएशन है। अब इसकी मामा देखती हैं और इसकी मामा को समझ आता है कि ओके, मतलब हमारी बच्ची ठीक कह रही है। लाइक थैंक गॉड, समझ आ गया। ऐसे ही होता है हर वीडियो में, हर स्टोरीज़ में ऐसे ही होता है कि पेरेंट्स नहीं समझते, भई समझ लो। क्यों नहीं समझते तुम लोग? एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी तुम लोगों को समझाने के लिए कि समझो अपने बच्चों की बात। लाइक इसकी मामा को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इनके घर में। अब वो कहती हैं कि इसे किसी कपड़े में डाल के या इसे किसी बैग में डाल के तो ना इसे नहर में बहा के आ जाना चाहिए। तो वो निकलती हैं कमरे से बाहर ये करने के लिए। अचानक से ये नोटिस करती हैं इसकी मम्मा कि जो टीवी के पीछे इनकी खिड़की है ना,
खिड़की के आगे जो पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे के पीछे से कोई शैडो निकलता है और बहुत तेज स्पीड में इनके कंधे के साथ से गुजर के तो इस लड़की के पास, इशाल के पास कमरे में चला जाता है। तो इसकी मामा बहुत ज़्यादा डरती हैं। इसकी मामा भाग के इशाल के पास उसके कमरे में जाती हैं ताकि उसे कुछ ना हो, ठीक है, और उसे पकड़ती हैं और उसके ऊपर दम वगैरह करने लग जाती हैं। अब इशाल को वो चीज़ दोबारा कमरे में नज़र नहीं आई और ना उस चीज़ ने इशाल को कुछ कहा, बट इसकी मामा उस पर पकड़ के दम करने लग जाती हैं, धुआएं फूकने लग जाती हैं। और फिर इसके बाबा जो होते हैं वो हड्डी को ना नहर में बहा के आते हैं। अब कुछ टाइम गुजर जाता है, लाइक 1-2 माह गुजर जाते हैं। ये कमरे में बहुत ज़्यादा बोर हो रही होती है और मतलब तो ये सोचती है कि बाहर जाऊँ और जाके चाय बनाती हूँ और वो चाय लेकर फिर सेहन में बाहर जाके बैठती हूँ, हवा लगेगी, दिमाग थोड़ा मतलब सुकून में आएगा। ये वाली हरकतें हम करते हैं, लाइक अगर रात हो तो हम लोग चाय बनाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, लाइक बैठ के पीते हैं, मतलब मज़े का सीन है यार। लेकिन जब इर्द गिर्द इस तरह की चीज़ें हो तो आई डोंट थिंक सो कि ये करना चाहिए और स्पेशली बाहर नहीं करना चाहिए। अब इसने कहा कि इसे नज़र आया था कि इसकी मम्मा भी बाहर सेहन में बैठी थी, मतलब वो जागी हुई थी, तो इसने उनके लिए भी चाय बनाई और ये बाहर गई। इसके गैराज का ये सीन है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा दरख्त है और दरख्त के नीचे चेयर्स रखी हैं उन्होंने। तालियां, अकल को सैल्यूट देनी चाहिए, मतलब दरख्त के नीचे चेयर्स रखी हैं और वो भी रात के टाइम वहां पर बैठने के लिए। मतलब हो गया, लग गए। मम्मा के पास जाके बैठती है, उनको भी चाय देती है और खुद भी रखती है अपने सामने और अब पीती है चाय, अपनी मम्मा से बातें कर रही थी, लाइक चिल माहौल और बस फैमिली डिस्कशंस चल रही होती हैं आपस में, लाइक लाइफ के बारे में। अचानक से इसे याद आता है कि इसने अब अंदर जाना है, तो ये अंदर चले जाती है, अपनी मम्मा को कहती है कि आप भी चले जाना, तो वो कहती है ठीक है मैं चली जाऊंगी, तुम चली जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। अभी अंदर जाती है, ये अपने कमरे में आकर अपने बेड पर बैठती है और इसकी नज़र अपने सामने जो इसके रूम के अंदर विंडो है उस पर पड़ती है। अब रूम की विंडो से ये वाला व्यू है कि इसे अपना सहन में वही चेयर्स जो पड़ी हैं बाहर वो नज़र आ रही हैं। तो ये उन चेयर्स की तरफ देखती है और इसकी मम्मा जो होती हैं अपनी गर्दन को 360 डिग्री में टर्न करती हैं। गाइस 360 डिग्री, अगर आप लोग मैथ्स में मेरी तरह बुरे हो तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, मतलब पूरी तरह गर्दन को घुमा देना है, किसी चीज़ का पूरी तरह एक रोटेट होकर टर्न होना, खत्म। तो ये कहती है कि उसकी मामा की गर्दन पूरी इस तरह टर्न होती है और इसकी मामा इसकी तरफ देख के बहुत अजीब तरीके से, जैसे जानवरों के दांत होते हैं ना, जानवरों के ऐसे बाहर निकले होते हैं। ये उसने लिखा है, मैं मतलब मैं अपने से ऐड नहीं करी, उसने लिखा था तो मैं ऐड करी हूँ, लाइक तो मतलब जैसे जानवरों के दांत ऊपर से ऐसे और नीचे से ऐसे होते हैं और बाहर निकले होते हैं और वो बहुत अजीब तरीके से हंस रही थी, खून लगा हुआ था और उनकी स्माइल बहुत अजीब थी और वो बहुत अजीब तरीके से हंस के ऐसे देख रही थी। ये देखती है और इसकी स्किट लगती है, मतलब श्यूं, और ये भाग के अपने मम्मा पापा के कमरे में जाती है। वहाँ पर इसकी मम्मा आराम से सुकून से सोई होती है, मतलब जो बाहर बैठी थी वो इसकी मम्मा नहीं थी। बहन ने उनके लिए चाय बनाई बकायदा सर्व करके और जाके मतलब डिस्कशन करके फैमिली की। हाँ जी, जो इसके साथ बैठी थी वो इसकी मम्मा नहीं थी, वो कोई और था, मतलब कुछ भी था लेकिन इसकी मम्मा नहीं थी, इसकी मम्मा सोई हुई थी। और ये उनके कमरे में बैठ जाती है और लाइक पूरी रात अपनी वहाँ पर गुजारती है और वहाँ पर सो जाती है और जब सुबह होती है अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताती है। तो वो लोग एक कारी साहब से कॉन्टैक्ट करते हैं, वो घर आती हैं, वो धम वगैरह करते हैं और वो कहते हैं ये चीज़ें इतनी आराम से तो नहीं जाएंगी और ये ऐसा तब होता है जब आप लोग ऐसी कोई बात करते हो कि जिनकी वजह से ये मखलूक डिस्टर्ब होती है, लाइक इनको गुस्सा आता है, तो तभी लोग आपके साथ इस तरह करते हैं। तो ज़रूर आप लोगों में से कुछ किसी ना किसी ने कुछ ऐसा वैसा किया था। तो इसने एंड पे लिखा हुआ था स्टोरी के कि मुझे पता है मेरी करतूत है और मैं बहुत ज़्यादा स्टोरी सुनती हूँ और इस वजह से हमारे साथ ये हुआ। एंड शी स्पेसिफिकली मैंशनड कि एक दिन वो अपने रूम में बैठ के, गाइस ये बाहर से की आवाज़ इग्नोर करो, बहुत ज़्यादा रात हो गई है, सो दैट्स व्हाई गॉड इज़ डूइंग दिस। ने कहा कि ये एक दिन अपने रूम में बैठ के ना मेरी स्टोरी सुन रही थी और उस वक्त इसकी जो कैबिनेट थी ना, कबर्ड जो थी, उसके अंदर से अचानक से इसका टैडी बाहर गिरता है, मतलब कबर्ड खुद ब खुद खुलती है, इसका टैडी बाहर गिरता है और वो कबर्ड बंद हो जाती है। और इसने कहा कि ये जो टेडी था इसका, इसके साथ 8 साल से था, इसे उसे भी डर लगने लग गया। सो या दैट वाज़ द होल स्टोरी। और उसने स्टोरी के एंड पे ये भी बोला कि अब वो लोग सोच रहे हैं कि इन्हें ये वाला घर भी चेंज कर देना चाहिए, व्हिच इज़ वेरी वेल एंड गुड। स्टोरी बहुत अच्छी थी, थैंक्स फॉर शेयरिंग इशाल। आई विल मेंशन हर डाउन इन द कमेंट्स और अगर आप लोगों का कोई भी से क्वेश्चन हो तो उसे कर लेना, क्योंकि ये लोग स्टोरीज में पूछ रहे होते हैं ये स्टोरीज रियल है या नहीं, मतलब मैं बताती हूँ कि मेरे फॉलोअर्स की हैं। तो बाय द वे या दैट वाज़ होल स्टोरी। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट और अगर आप लोगों को पसंद है ये, डू लाइक एंड फॉलो और इफ यू वांट टू, I love you all. Stay tuned for the more videos. Till then, take care.